ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस मिशन बोर्ड सीरीज के आखिरी चैप्टर के अंदर, जहां पर आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आपने ये 5 दिन लगातार कंटिन्यूअसली इतना सपोर्ट दिखाया और लगातार आप पढ़ते भी रहे हो। और ये लास्ट चैप्टर जिसको हम कहते हैं टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, यहाँ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होने वाले हैं वो सब हम यहाँ से आपका कवर कर लेंगे। तो ज्यादा सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेल स्टोर। अब देखो ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन आपका आते रहे हैं। तो रिटेल स्टोर में आपका सबसे पहले आते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के ऊपर, जहां पर रिटेल एस्टेब्लिशमेंट विच आर ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंज्यूमर देमसेल्फ टू ऑब्टेन प्रोडक्ट डेली यूज एंड रीजनेबली एट द लो प्राइस। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होते हैं? कंपैरेटिव टू रिटेल लार्ज रिटेल बिजनेस होते हैं विच हैज नंबर ऑफ स्टोर्स इंगेज्ड इन परचेसिंग एंड सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और चेन स्टोर क्या होते हैं? जो कि डायरेक्ट गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एज पर द कस्टमाइज स्पेसिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप जाते हो और मुझसे कहते हो कि मेरी टी शर्ट पर आपका ए लिख दो या कुछ और लिख दो, तो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका क्या होती है, चीजें चलती हुई जाती हैं। What is telecommunication and why it is important? तो टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, या तो इलेक्ट्रॉनिकली आपका किसी भी मीन से, टेलीफोन से कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो, वॉकी टॉकी तो अब इस्तेमाल नहीं होते बट कई जगह होते भी है, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपका चेंज हो गई है, ओल्ड पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होते गए हैं, तो आज के जमाने में हम आपका बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इसके ऊपर। मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन लाकर खड़ा कर दिया है हमारे सामने। उसके साथ साथ रिड्यूस द स्पीड विद मैसेज आर सेंड टू डेस्टिनेशन। अब बहुत जल्दी आपका सामान पहुंच जाता है। पहले चिट्ठियां पहुंचने में कितना लंबा लंबा समय लग जाता था, कई बार आपकी चिट्ठी पहुंच नहीं पाती थी, अब आराम से आपका पहुंच जाती है। मेड द कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंटेनियस एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन एंड नाउ इजियर टू कैटर अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस। जैसे आप आज यूट्यूब पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, तो हम ज्यादा ऑडियंस को आपका जो है कैटर कर पाते हैं। गिव द रीजन फॉर अ राइज इन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर पहले तो इंपॉर्टेंट है टर्शरी एक्टिविटी के लिए, जिससे हम हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रीज को आपका चलाते हैं। धीरे धीरे कर आपका ये बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ये राइड कर रहे हैं, वो है रैपिड अर्बनाइजेशन। लोग शहरों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा आपका शहरीकरण हो रहा है, सिटीज में रह रहे हैं। सो अब उनके साथ साथ डिमांड भी आपका ज्यादा राइज करती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन आपका जो है बेसिकली ज्यादा डिमांड करेगी। उसके साथ साथ आपका जो नेसेसिटी बेसिक सर्विसेज आपका इंक्रीज होती हुई जाएंगी। उसके साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड आपका लोगों का अच्छा होता जा रहा है पहले के कंपैरिजन में। इनकम लोगों की बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे कंट्री आपका डेवलप्ड होती जाती है, अलग अलग आपका प्रोसेस निकलते जाते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आपका होती जा रही है। उसके साथ साथ वो कह रहा है व्हाट आर क्वार्टरली एक्टिविटीज। अब क्वार्टरली एक्टिविटीज के साथ साथ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझाने हैं उसके। तो क्वार्टरली एक्टिविटीज इज अ सेगमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। तो ज्यादातर हम इसमें आपका नॉलेज ओरिएंटेड चीजों के ऊपर बात करते हैं। रिप्लेस मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंप्लॉयमेंट। अब ज्यादातर लोग इसी में आपका जो है इंगेज होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक तो ये जो आपका पर्टिकुलर सर्विसेज होती हैं वो इंफॉर्मेशन सेंट्रिक होंगी। इंफॉर्मेशन सेंट्रिक के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड है, ज्यादातर आपका आर&डी रिसर्च ओरिएंटेड आपका जो बात करेंगे। मुझे बताना कि आर&डी वाले जो आपका सेक्टर्स हैं उसमें किस तरीके के कॉलर वर्कर आपका काम करते हैं। उसके अलावा आउटसोर्सिंग, दीज सर्विसेज आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट और नेसेसरी लोकलाइज्ड। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो रूरल में आपका सबसे पहले आते हैं सर्विसेज टू नियर बाय सेटलमेंट ही पहुंचा पाते हैं, जबकि अर्बन सेटलमेंट में जाओगे तो ये नीड ऑफ लार्ज एरिया, दूर दूर तक आपका सामान पहुंचाने में आपका कंपैरेटिवली इजी रहते हैं। दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर ऑफ कासी अर्बन टाइप पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। और अर्बन मार्केटिंग में जाएंगे तो यहां पर ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज स्पेशल गुड्स ऑल्सो। लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इधर आप जाएंगे तो अर्बन सेंटर्स में आपका मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एज वेल एज मेनी स्पेशलाइज्ड मार्केट्स। Services are the very important for economic development in the world. Analyze the statement by explaining 5 major components. तो सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए किसी भी कंट्री की आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काइंड्स ऑफ सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, बिजनेस सर्विसेज, ये सब आपका हमारे इसी के पार्ट में आ जाती हैं। अब मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले मेनी सर्विसेज हैज बीन रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स मार्केटिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, ठीक है, मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज, ब्रिजेस, सप्लाइंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें आपका आज भी हमारी गवर्नमेंट ही देखती हुई चलती है। प्रोफेशनल सर्विसेज जिसमें आपका इंक्लूड करते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ एटसेट्रा। पर्सनल सर्विसेज एज फॉर द पीपल जिसमें आपका जो है डेली लाइफ वर्कर आते हैं। रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज और होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग भी आपका इसका पार्ट देखने को मिलते हैं।
व्हाट आर सर्विसेज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। अब सर्विसेज तो अभी मैंने आपको बताया कि असिस्टेंस करते हैं आपका किसी को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं टीचर हूं, मैं आपको आपका सर्विसेज दे रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल कस्टमर के तौर पर भी आपका जा सकते हैं जो कि आपका पे कर रहे होते हैं, फिजिकली और मेंटल दोनों के नेचर में आपका ये हो सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज होती हैं इनमें। सबसे पहले आपका गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, हाईवेज बनाना, ब्रिजेस करना, फायर फाइटिंग, डिपार्टमेंट सप्लाइंग, ये सारी चीजें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, ये सब आ जाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। पर्सनल एंड डोमेस्टिक सर्विसेज, प्रोवाइड डोमेस्टिक वर्कर्स, such as services help in making lives of people easier and service based on the market। उसके साथ व्हाट इज टूरिज्म। अब देखो टूरिज्म बेस्ड से आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मेडिकल आपका टूरिज्म भी आ सकता है पेपर के अंदर। एंड 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड, डिफाइन द टर्म टूरिज्म, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर अट्रैक्टेड टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। तो टूरिज्म क्या है, जिससे हम आपका डिफाइन करते हैं ट्रैवल विच इज डन बाय द पर्पस फॉर रिक्रिएशनल अदर टूरिज्म, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। अब कौन कौन से फैक्टर इंफ्लुएंस करेंगे टूरिज्म को, तो क्लाइमेट, अगर देखो जहां पर क्लाइमेट होगा, अगर बहुत ठंडा इलाका है तो ज्यादा ठंडे इलाके वाले आपका लोग गर्मी में भी आना चाहेंगे, वहां पर भी आपका लोग जाना चाहते हैं जो गर्मी वाले इलाके हैं वो बर्फ देखने जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपका हॉलिडे स्पेसिफिक टेम्परेचर, होमलैंड आपका हमारे पास चीजें चेंज हो जाएंगी। लैंडस्केप और सीनिक ब्यूटी, अब जैसे तुम ही आपका जाते हो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पहाड़ देखने, बीचेस देखने, तो वो क्या होता है वहां पर आपका जो है रीजन्स, माउंटेन, लेक्स, उनके हिसाब से आपका चीजें आती हैं। कई लोग हिस्ट्री और आर्ट वाले बहुत आपका जो है बेसिकली एकदम से वो होते हैं पगलू, ठीक है, तो हिस्ट्री और आर्ट पगलू वाले आपका जो कहां पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं कि भाई साहब हमें आपका यहां पर लेकर चलो, हायर हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस में लेकर जाओ। फिर कई लोग आपका कल्चरल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए आपका अट्रैक्ट करते हैं, जैसे भाई अगर आपका कहीं पर जाओगे तो भाई डाइवर्स ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है, लोगों को वो देखने का शौक होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म। तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद द इंटरनेशनल टूरिस्ट एक्टिविटी, इट इज नोन एज मेडिकल टूरिज्म। अब होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई इंसान आपका न्यूजीलैंड में रह रहा है, कनाडा में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, या फिर आपका जो है यूएसए में रह रहा है, जर्मनी, इटली, किसी भी देश में रह रहा है, वहां से आपका जब हम वहां की जो आपका मेडिकल फैसिलिटी है वो कंपैरेटिवली आपका क्या है, वो ज्यादा आपका महंगी है। और हमारे बजट में हमें बायोफार्मा को आपका जो है बड़ा करना है, हमें देश को आपका बायोफार्मा हब बनाना है, तो अब ऐसे ही करके आपका क्या है, वहां के लोग यहां पर सस्ते रेट्स में आपका काम करवाने आते हैं, जिससे क्या होता है यहां पर आपका जो है चीजों के हिसाब से टूरिज्म बढ़ता हुआ जाता है। तो ग्रोइंग मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव मेड द कंट्री फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड टू मीट द वर्ल्ड क्लास डिमांड ऑफ ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। मेनी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर टू पेशेंट ऑल ओवर। पूरी दुनिया में आपका जहां पर भी आपका तुम्हें चाहिए सर्विसेज, बुक कर लो पहले से और यहां पर आकर अपना इलाज करवा लो। अबाउट 55,000 पेशेंट फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया 2005 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। वी कैन से दैट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। तो ये धीरे धीरे कर आपका बढ़ता जा रहा है। How do quaternary services differ from tertiary sector? Tertiary services give 3 reasons. तो activity concerning knowledge such as education, information, research and development and more intellectual activities where the major task is to think, research and develop ideas. ये सब किसके अंदर आते हैं, R&D वाले, think वाले, ये सब quaternary का पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, CEO of MNC वर्क अंडर द क्वार्टरनरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी आपका सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती है, जहां पर इकोनॉमी प्रोवाइड सर्विसेज टू कंज्यूमर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। ये स्किल्ड पीपल इसमें आपका जरूरत होंगे, बट उनसे भी आपका एक लेवल अप किस में जरूरत होंगी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के ऊपर। सर्विस सेक्टर इज डेवलप्ड इन एंड डेवलप्ड कंट्रीज इज ग्रोइंग फास्टर देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ड्यू टू फॉलोइंग पार्ट्स या फॉलोइंग रीजन। राइजिंग पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में बढ़ती हो जा रही है, जिससे आपका जो है लार्जर इंक्रीज प्रोपोर्शन हमें दिखाई दे रहा है सर्विसेज के अंदर। डिमांड फॉर एजुकेशनल सर्विसेज आपका बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल आपका जो है मेंटेन और बड़ा होता जा रहा है। मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिखाई देंगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड इज मेनली द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वार्टरनरी सर्विसेज, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। या वो क्वेश्चन पूछेगा क्वार्टरनरी सेक्टर अलोंग विद द टर्शरी सेक्टर हैज रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले सुनो, सर्विसेज सेक्टर जो कि नॉलेज ओरिएंटेड है,
ज्यादातर आपका क्वार्टरली सेक्टर को आपका जो है देखने को मिलता है। अब ध्यान सुनना, इसमें अगर क्वार्टरली सेक्टर की अगर बात हो रही है तो क्वार्टरली सेक्टर आपका जो है रिसर्च ओरिएंटेड, R&D रिसोर्सेज, रिसर्च डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल, टेक्निकल नॉलेज, है ना, बेस मिलेगा। ओवर 50% ऑफ ऑल द वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन द क्वार्टरली सेक्टर इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज, है ना, कंट्रीज हैव द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ दीज इकोनॉमी। उसके बाद क्वार्टरली एंड टर्सरी सेक्टर टुगेदर हैव नाउ रिप्लेस्ड किसको, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। इकोनॉमिक ग्रोथ आपका जो है बेसिकली चेंज होती जा रही है। देयर हैज बीन वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज बेस्ड क्वार्टरली सर्विसेज, ये सब आपका क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। उसके साथ जस्टिफाई द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। तो अब टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर को कह ले तो स्किल्ड एंड नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर है विच वर्क्स ऑन द कंपोनेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर। सर्विस सेक्टर में आपका प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज दोनों आ जाते हैं, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, ये सब मिलेगा। प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग बेस टू द मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलप इन द वर्ल्ड। बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टर्शरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा आपका जो है बेसिकली इसमें क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। अब अगर आप देखेंगे हाई ग्रोथ इन डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, टूरिज्म और अदर सर्विसेज, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज भी आपका मिल जाएंगी। उसके साथ साथ मेजर एग्जांपल आर एक्सपेंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। उसके साथ साथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टर्शरी सेक्टर विद टोटल रजिस्टर्ड जॉब अराउंड 250 मिलियन, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपका हमें टूरिज्म में भी आपका देखने को मिलती है। लोकल पर्सन को आपका एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सर्विसेज मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, ये सारी चीजें आपका क्या होती जाती है, इंप्रूव होती जाती है। तो एक तरीके से इसमें आपका टूरिज्म ही हमने बढ़ा दिया। आई होप कि लेडीज एंड जेंटलमैन तुम्हें ये बहुत ही अच्छी आपका सीरीज के तौर पर आपका समझ में आया होगा। तुम इसको लिखकर भी देख रहे होगे साथ साथ, और मिशन बोर्ड की इस तैयारी का ये पहला पड़ाव था। अब जो अगला पड़ाव आने वाला है उसके लिए स्टे ट्यून, कमेंट सेक्शन आपका जो है खुला हुआ है, भर दो, मुझे बता दो कि आपका क्या आने वाला है, गेस करना आप। अब जो तैयारी होने वाली है वो बेहतरीन लेवल पर होने वाली है, हम इनके थ्रू भी आपका बढ़ते जाएंगे। इसके लिए जो आपका पूरी सब जगह आपका जो ढिंडोरा पिटा रहता है कि अच्छा ये वाला सेशन, तो उन सेशन की अब बातचीत होने वाली है। मिलते हैं आपका जल्दी से एक नए सरप्राइज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एंड मैं आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट और बहुत धमाकेदार चीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।